नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 की आवाज। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। खबर कानपुर से है। बांस मंडी स्थित रेडीमेड मार्केट में आग जो लगी है उसको काबू कर लिया गया। ताजा अपडेट है, आग की चपेट में आए थे आसपास के कई टावर। एआर टावर और मसूद टावर को आग ने अपनी चपेट में लिया था। हमराज टावर के साथ एसबीआई शाखा तक जा पहुंची थी आग और इस हादसे में कई सामान जलकर खाक हो गए। जनहानि की खबर नहीं है, यह राहत की बात है। ये अग्निकांड आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आसपास के कई टावर इस आग की चपेट में आ गए। बांस मंडी स्थित टावर्स में आग लगी और आसपास के कई टावर इसकी चपेट में आए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एआर टावर, मसूद टावर, इन टावर्स को आग ने अपनी चपेट में लिया था। हमराज टावर के साथ एसबीआई शाखा तक यह आग जा पहुंची थी। हादसे में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। जनहानि की लेकिन कोई खबर नहीं, ये राहत की बात है। देखिए आप कैसे कई टावर इस आग की चपेट में आए थे। कानपुर के बांस मंडी इलाके की तस्वीर। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। मार्केट में आग लगी थी। बांस मंडी रोड पर मौजूद है ये मार्केट, लेकिन जनहानि नहीं हुई है कोई। ये बहुत राहत की बात है। आप देखिए आग कितनी भयावह थी। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है। रतीश, बताएंगे कि आग लगी कैसे थी और आग को काबू कितने वक्त में किया गया और नुकसान क्या क्या हुआ है। रतीश, जो सुनील है उनके मुताबिक अगर माना जाए तो रात में कुछ मौसम में परिवर्तन हुआ था और काफी तेज हवा चल रही थी। एकदम से बारिश भी हुई और बारिश के बाद चूंकि ट्रांसफार्मर खुले में लगा हुआ है, उसकी से चिंगारी भड़कने की बात कही जा रही है और आसपास तमाम रेडीमेड की दुकानें थी। जो मजदूर वहां पर सोते हैं रात में खुले आसमान में, उनके मुताबिक ये आग वहीं ट्रांसफार्मर से भड़की है। उसके बाद कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसके साथ टावर, एक टावर से दूसरे और दूसरे से तीसरे टावर में ये आग फैली है। गनीमत ये रही कि पास में ही बल्लियों का बड़ा एक डाम होता है और वहां पर आग नहीं फैली। उससे पहले ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन आग ने काफी विकराल रूप धारण किया। फिलहाल आग पर काबू, आग को नियंत्रित कर लिया गया है और किसी तरह की जनहानि की, अधिकारियों ने किसी तरह की जनहानि की अभी सूचना नहीं दी। यानी आग से लाखों का नुकसान तो हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का रेडीमेड दुकान, लेकिन फिलहाल जनहानि किसी तरीके की नहीं दिखती है। जी, शुक्रिया आपका रतीश। लाखों का नुकसान हुआ इस आग से, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई जान नहीं गई इस भयावह हादसे में। हादसा कितना भयावह था और कितना बड़ा था, ये अग्निकांड कितना भयावह था, वो इन तस्वीरों को देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मार्केट में आग लगी। एआर टावर और मसूद टावर भी इसकी चपेट में आ गए। भयावह आग लपटें उठती हुई। पाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन पिछले 6 घंटे से जारी है और अभी थोड़ा और समय लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 घंटे शायद और लगे और तब जाके हम इस पर नियंत्रण कर पाए। नहीं, हमने संख्या नहीं देखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि लगातार एट ए टाइम 15 से 16 गाड़ी यूज में है और 6 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। तो कानपुर शहर की सारी गाड़ियां, अगल बगल के जिलों से गाड़ियां, आर्मी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस, IOCL, BPCL की गाड़ियां, तो जो भी रिसोर्सेज हैं हमने सभी रिसोर्सेज को पुल किए हैं। और अब खबर उन्नाव से है। यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची टीम के सामने महिला ने जमकर बवाल किया। महिला ने आत्महत्या की धमकी दी, घर के बाहरी हिस्से में आग लगा दी और साथ ही खुद पर भी डीजल उड़ेल लिया। हालांकि पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने इस महिला को सुरक्षित बचा लिया है। बताया जा रहा है कि महिला मामूली रूप से झुलस गई। घटना अजगैन थाना इलाके की है, उसके इटकुटी गांव की है। मामला अजगैन कोतवाली इलाके के इटकुटी गांव पंचायत के मजरे तिलियानी का है। यहां पर अजय प्रजापति अपने परिवार के साथ ग्राम सभा की जमीन पर 40 सालों से परिवार के साथ रह रहा था। अजय को पीएम आवास योजना के तहत सरकारी आवास मिला है। इसके बाद वो कब्जे की भूमि पर निर्माण भी करा रहा था। प्रशासन की टीम वहां पर इसको रोकने के लिए पहुंची थी। हंगामे के बाद देर रात एडीएम नरेंद्र सिंह और एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार की। वहीं डीएम अपूर्वा दुबे ने मामले की एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। घटना के बाद प्रशासन ने विस्तृत रूप से जांच शुरू कर दी। हड़कंप मच गया इस घटना के बाद प्रशासन में।
कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम गई थी जब ये सब कुछ हुआ। ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त कराने गई थी टीम, ऐसा प्रशासन का दावा है। टीम को देखते ही महिला ने आग लगा ली। मामूली रूप से झुलस भी गई महिला, खुद पर भी डीजल उड़ेल लिया उसने। हमारा घर गिराया जा रहा था, बोल रहे थे यहाँ से हटाओ, हमारी दुकान है, हम हटा देंगे, गिरा देंगे तो हमारा लोन भी है, हम कहाँ से पैसे देंगे। और हम इसीलिए आग लगा के, 2 बेटियां हमारी, और हम मरना चाहते थे। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो देखा आपने महिला का स्टेटमेंट, आपने सुना, वो कह रही है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इसमें इसको हटा देते तो हम लोन कैसे चुकता करते, ये उसका तर्क है। प्रशासन ये कह रहा है कि वो कब्जा हटाने गया और उसके बाद अब देखिए क्या हुआ। खुद पर भी ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया महिला ने, मामूली रूप से झुलसी भी और झोपड़ी में आग लगी। यहाँ पर जो है ये अजय हैं, इनको आवास मिला है, उसको इन्होंने बनाया था। तो उसमें कुछ शिकायत की गई कि नहीं ये गांव सभा की ज़मीन में बना हुआ है। तो गांव सभा की ज़मीन में था, तो इसमें तहसील प्रशासन से नए तहसीलदार और कानून लेखपाल आए थे, उनको समझा रहे थे, अपना हटा रहे थे। तो इनकी पत्नी भावावेश में आ गई, रानी नाम है वो, उसने जो है ये दुकान के बगल में जो पॉलीथीन इन्होंने दरवाजे में बांध रखी थी, उसी में आग लगा दी, उसको बुझा दिया गया था। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, और इनको समझा बुझा के और ग्राम प्रधान वगैरह। खबर प्रयागराज से है। फाफा मऊ के आजादपुर पर 2 ट्रकों की टक्कर की खबर है। एक ट्रक पुल के नीचे गंगा नदी में गिरा है और दूसरा रेलिंग पर लटका हुआ है। भयावह हादसा। दोनों ट्रकों के ड्राइवर और एक बाइक सहित 3 की मौत की खबर है। एक बाइक सवार और दोनों ट्रकों के ड्राइवर, 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, इस दुर्घटना के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, ये भोर की घटना है। आमने सामने से 2 ट्रक आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को पार करने के चक्कर में जो है आपस में टक्कर हुई, और रफ्तार ज्यादा होने की वजह से एक ट्रक रेलिंग तोड़कर गंगा नदी के नीचे गिर गया, और दूसरा ट्रक जो है वो आधा पुल पर फंसा रहा और आधा हवा में रहा। तो इस पूरे हादसे में दोनों ट्रक के ड्राइवर समेत एक बाइक सवार की मौत हुई है। कुल 3 लोग जो है वो मौत का शिकार हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है, और जो ट्रक फंसा हुआ है पुल पर, उसे क्रेन के जरिए बाहर खींच करके निकालने की कोशिश की जा रही है। और हादसे की वजह से पुल पर जाम भी लग गया है, तो जाम हटवाने की भी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका मोइन। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को इस हादसे के बाद की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।